मैया को जो नवधा भक्ति का उपदेश किया भगवान ने, तो भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी। नवमः एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़। तो यहां तक नवधा भक्ति का उपदेश किया। इस नवधा भक्ति में पहली भक्ति ही सत्संग भक्ति। और कितनी अद्भुत बात है कि अन्य 8 भक्तियों में भगवान ने शर्त लगाई है। उन शर्तों को आप पूरा करो तब तो भक्ति हुई, और वो शर्त पूरी नहीं हुई तो भक्ति नहीं हुई। लेकिन पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं। सीधे सीधे भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कर, सत्संग कर। दूसरी भक्ति बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति। लेकिन इसमें भगवान ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? बोले रति हो, प्रेम हो। अगर भगवान की कथा में प्रेम नहीं है और कथा सुन रहे हो तो भक्ति पूरी नहीं है। ठीक है, श्रुतम हरति पापानि, भगवान की कथा सुनने से पाप का नाश होगा। भले आप प्रेम से न सुनो, लेकिन पाप का नाश तो होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि श्रुतम हरति पापानि, भगवान के गुणों के श्रवण से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति की सफलता तो तब है जब रति हो। रति माने प्रेम। भगवान की कथा में इतना प्रेम हो कि हम भगवान की कथा के नशेड़ी बन जाएं। आज के शब्दों में जैसे नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशा के बिना रह नहीं सकता, जिसको जिसकी आदत लग जाए, उसी तरह भगवान की कथा का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक कथा के व्यसनी हैं। इनको कथा का व्यसन है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का व्यसन, भांग खाने वाले को भांग खाने का व्यसन, उसी प्रकार भगवान की कथा का व्यसन है सनकादिकों। इसके बिना वो रह नहीं सकते। बोले महाराज रोज कथा कहां मिलेगी, कौन सुनाएगा? बोले 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों कथा वाचक हैं और चारों श्रोता भी। एक व्यक्ति बैठ जाते व्यास पीठ पर कथा का वर्णन करते और 3 श्रोता, और जब वो थक जाए तो नीचे से उठकर एक व्यक्ति फिर व्यास पीठ पर चले जाएं और वो नीचे आ जाएं, फिर कथा शुरू। जीवन ही कथा में बीते। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं। रघुपति चरित होई ताहि सुनई, रघुपति चरित होई ताहि सुनई, रघुपति चरित होई ताहि सुनई, रघुपति चरित होई ताहि सुनई। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा बसन व्यसन। ये व्यसन है। ऐसा व्यसन जीवन में हो जाए तो कथा श्रवण रूपी भक्ति सिद्ध हो जाती है। ये शर्त है।
दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति में क्या शर्त है? बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति। लेकिन शर्त क्या है? बोले अमान। अभिमान को छोड़कर, मान को छोड़कर, सम्मान को छोड़कर सेवा करो। और थोड़ा भी सेवा का अभिमान आ गया, बोले गुरु भक्ति बेकार हो जाएगी। हो गुरु जी की सेवा करो, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, वस्त्र दो, और कहीं भी ये अभिमान आ गया कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, तो तुम्हारी सब भक्ति गुड़ गोबर हो गई, बेकार। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अमान की शर्त लगी। और चौथी भक्ति, बोले चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे? बोले कपट छोड़ दो। अगर कपट है तो मेरे गुणों का गान कर रहे हो तो ये भक्ति पूरी नहीं है, कपट की शर्त है। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो उपदेश किया, उस मंत्र का जप करो, ये पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप। लेकिन शर्त क्या है? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। और बड़ी विडंबना है, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, पुलिस थाने पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो श्री नारद जी कहते हैं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है, उसको भगवान पर, मंत्र पर, तीर्थ पर विश्वास नहीं होता, और विश्वास न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं। तो पांचवी भक्ति मंत्र का जप है, लेकिन दृढ़ विश्वास की शर्त है। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? बोले दम। छठ दम शील, ये दम क्या है? बोले इंद्रियों का दमन। हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं, जिसको बाह्य करण कहते हैं, बाह्य करण का विषयों में जाने से रोकना, बाह्य करण को, बाह्य इंद्रियों को हम विषयों में जाने से रोक लें, इसी का नाम दम है। और भीतर की इंद्री जो मन है, उसको विषयों में जाने से हम रोक लें, इसका नाम शम है, शम और दम। और जिसके अंदर दम हो उसको कहते हैं दांत, और जिसके अंदर शम हो उसको कहते हैं शांत। शांत होने का यही मतलब है, चुपचाप बैठे रहो, ये शांत नहीं। लोग कहते हैं महाराज बड़ी शांति से बैठे, ये शांत नहीं। भीतर भी हलचल न हो, ये शांति है। अब भीतर हलचल मची है, ऊपर से चुपचाप बैठे हैं, ये शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका मन शांत है। तो इंद्रियों का दमन करना, छठ दम शील, और सील हो, सहनशीलता हो, दैन्य भाव हो, और विरत बहुकर्मा। शर्त क्या है? बहुत सारे कर्मों से विरत हो जाओ, तब छठवीं भक्ति सिद्ध हो। सातवीं, बोले सातों सम्मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सारे संसार में मेरा दर्शन करो, ये सारा संसार ही मेरा रूप है, इस रूप में देखो। लेकिन शर्त क्या है? बोले मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक मेरे भक्तों को, संतों को मानो। बोले ये शर्त बड़ी कठिन। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा तो हो जाती, संतों की सेवा बड़ी कठिन। क्यों? बोले भगवान को तो आप रात के 12 बजे जाकर के जगा दो, मंदिर खोल दो, भोग लगाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी से भगवान को नहला दो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, पूजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संत तो नहीं कर सकते महाराज। थके मादे हो, सो रहे हो, तुम जाओ जगा दो। बोले महाराज चलो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले भाग जाओ, तुम कौन सी सेवा करोगे?
भगवान की सेवा तो सरल है, संतों की सेवा बड़ी कठिन है। और भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संतों से प्यार करो, प्रेम करो। बड़ी कठिन भक्ति, बड़ा कठिन शर्त है हमारा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन शर्त क्या है? सपने हूं नहीं देखी पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष मत देखो। लेकिन दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि खल प्राणी दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कमी हो, छेद हो तो दिखेगा उसको, और अपने अंदर बेल के बराबर हो फिर भी वो नहीं दिखता। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति, बड़ा कठिन है महाराज। नौवीं भक्ति बोले नवम सरल सबसन छलहीना, नौवीं भक्ति है सरल बन जाओ, बड़ा कठिन है। विद्वान बनना सरल है, धनवान बनना सरल है, बड़ी बड़ी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। सरल बनना ही बड़ा कठिन है, बाकी सब सरल है, सरल बनना ही कठिन है। और भगवान कहते हैं ये नौवीं भक्ति है, नवम सरल सबसन छलहीना, सबसे छलहीन हो जाओ। और शर्त क्या है? बोले मम भरोस, भरोसा केवल मेरा हो, भरोसा केवल भगवान का। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, लेकिन इतना भरोसा कहां होता? और जब तक भरोसा न हो तब तक ठाकुर भी कुछ नहीं करते मारे। पूरा भरोसा भगवान चाहते हैं, भरोसा मेरे ऊपर करो। थोड़ा भी भरोसा किया किसी और का तो भगवान कहते फिर उन्हीं के भरोसे रहो।